नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है किसी भी जातक की कुंडली में ये जो 9 ग्रह स्थापित होते हैं, विराजमान होते हैं, उनमें कौन सा वो ग्रह है जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है जिसमें 12 खाने बने हुए हैं। सभी के लग्न चार्ट के अंदर ये 12 खाने बने होते हैं और हर 12 खाने के अंदर 1 से लेकर 12 नंबर के बीच कोई ना कोई एक नंबर लिखा होता है। ये जो एक नंबर लिखा हुआ है इसको लग्न भाव कहते हैं, इसको द्वितीय भाव धन भाव भी कहते हैं, इसको पराक्रम भाव कहते हैं, इसको सुख भाव कहते हैं, इसको पंचम भाव शिक्षा का भाव भी कहते हैं, इसको षष्ठम भाव कहते हैं, रोग का भाव भी कहते हैं। छोटे मोटे रोग का, आपको कोर्ट कचहरी का, ये सारे जो है कि स्थितियों को देखने के लिए छठा भाव देखते हैं। फिर जीवन साथी का भाव हो गया, या आयु भाव हो गया, ये भाग्य का भाव हो गया, कर्म का भाव हो गया, लाभ का, ये आपको मोक्ष का। सभी के लग्न चार्ट के अंदर यही 12 घर होते हैं और सभी के इन 12 घरों के अंदर जो 9 ग्रह हैं, आपको ये सभी के लग्न चार्ट के अंदर शामिल होते हैं। वो कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। चाहे कोई कितना भी भाग्यशाली व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी कमजोर भाग्य का व्यक्ति हो, सभी के लग्न चार्ट ऐसे ही होंगे। 12 खाने होंगे और उन 12 खाने में ये सारे 9 ग्रह बैठे होंगे। और यही 9 ग्रह की स्थिति कहाँ पर, किस एंगल पर बैठे हैं, कितने डिग्री पर बैठे हैं, आपको तमाम अनेकों लाखों तरह के भिन्नताएं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। दुनिया का हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। इतना विशाल ये पूरा जो 12 घर है, आप इसको ब्रह्मांड के रूप में जान सकते हैं। ये पूरा ये ब्रह्मांड है। इसके अंदर अनंत, थोड़े थोड़े लेवल पे जाकर के आपको अनंत भिन्नताएं देखने को मिलेगा। तो इस घर को जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर देखता है तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है, चंद्रमा की स्थिति होती है। चंद्रमा इन 9 ग्रह में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो यह निर्धारित करता है कि जातक के मन की स्थिति कैसी है। जब व्यक्ति चाहे कितना भी उसके कुंडली के अंदर सकारात्मक स्थिति हो, बड़े बड़े राजयोग हो, लेकिन उस राजयोग का जो फल है वो कौन महसूस करेगा? उसका मन महसूस करेगा। अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हुआ तो उस फल को महसूस नहीं कर पाएगा, उस फल को अर्जित नहीं कर पाएगा। या फिर मन का सबसे महत्वपूर्ण रोल मान सकते हैं कि चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी जातक की कुंडली के अंदर चंद्रमा मजबूत है, तभी वो बाकी सारे ग्रहों के सकारात्मक होने का फायदा ले सकता है। इसलिए शुरुआत जहां से एस्ट्रोलॉजी की होती है, जहां से एस्ट्रोलॉजर को देखना शुरू करता है किसी भी जातक की कुंडली को, तो सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को देखता है। उसके आधार पर ही वो फल अपना बताता है कि कहां तक इस जातक को जीवन में सफलताएं या फिर विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। उसका जो जीवन होगा कैसा होगा। चंद्रमा मुख्य है। चंद्रमा अगर कमजोर है तो बाकी सारी परिस्थितियां कितनी भी मजबूत है, आपको उस तरह के फल को देखने को नहीं मिलेगा, या फिर उसको बहुत सारे संघर्षों से होकर गुजरना पड़ेगा। चंद्रमा महत्वपूर्ण है। चंद्रमा के बाद जाकर के स्थान आता है लग्नेश का। चंद्रमा पहला है जो मन का कारक है, जो माता का भी कारक है लेकिन मन का कारक है। कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो इसलिए मन का मजबूत होना सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी जातक की कुंडली में। इसी के साथ नमस्कार। फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।